दोस्तों जेनोसामा जो कि सभी बीइंग से ऊपर है, उसकी भी दो साइड्स हैं, एक गुड और एक इविल। इस स्टोरी में हम जेनो की इविल साइड को देखेंगे और गोहान की एकदम नई फॉर्म के बारे में जानेंगे। ये स्टोरी एकदम अलग यूनिवर्स में है जो कि सुपर की टाइमलाइन के बाद है। ये स्टोरी है फैन मांगा ड्रैगन बॉल अल्ट्रा की। जैसा कि मैंने बताया कि जेनो की एक डार्क साइड भी है और इस डार्क साइड का नाम है जज, जो कि उससे काफी पहले अलग हो चुकी थी, पर पता नहीं कैसे अब वो जज वापस आ चुका है। जज वापस आते ही सबसे पहले किंग काय के प्लेनेट पर जाता है और उससे पूछता है कि बताओ मेरे जाने के बाद क्या क्या चीजें हुई। किंग काय उसे देखकर काफी शॉक में आ जाता है और उसे वापस देखकर डर के मारे सब कुछ बता देता है, टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में और जितनी भी चीजें उसके जाने के बाद हुई थी, सब चीजों के बारे में वो उसे बता देता है। सबसे पहली चीज जो जज कहता है वो है कि जो भी ये सेयन सन गोकू है, ये काफी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इससे तो जरूर मिलना पड़ेगा, पर पहले मुझे जरामा के प्लेनेट ओल्ड नामिक पर जाना पड़ेगा। उसके बाद ये जज जरामा जो कि सुपर ड्रैगन बॉल्स का भी क्रिएटर है, उसे मारने के लिए चला जाता है। किंग काय जल्द से जल्द गोकू के पास जाता है और उसे सब बताता है। साथ में कहता है कि उसे ओल्ड नामिक पर जल्द से जल्द पहुंचना होगा और सब कुछ रोकना होगा। गोकू को ये भी मालूम चलता है कि जज की अपनी कोई बॉडी नहीं है, इसीलिए उसे अपनी असली ताकत दिखाने के लिए कोई नई और ताकतवर बॉडी चाहिए। जिस बॉडी के अंदर वो अभी है, उसकी पावर शायद सुपर सेन ब्लू की टक्कर की होगी। गोकू वजीटा, गोहान, पिकलो और क्रिलिन को इकट्ठा करके एकदम नामेक की तरफ भागता है, जहां पर पहुंचकर वो ये देखता है कि जज जरामा की बुरी तरह धुलाई कर रहा है। जज पूरे प्लेनेट के ऊपर एक ऐसा बैरियर बना देता है जिसकी वजह से विज और बीरज जैसी कोई भी डिवाइन शक्ति प्लेनेट के अंदर आकर उनकी मदद नहीं कर सकती। अब गोकू और बाकी सब लोग टाइम पर आकर जरामा को बचा लेते हैं। अपनी सुपर सेन ब्लू फॉर्म के अंदर गोकू और वजीटा जज पर काफी भारी पड़ते हैं और उसे अपनी असली फॉर्म में आने के लिए मजबूर कर देते हैं। दूसरी तरफ पिकलो और जरामा एक डील करते हैं। जरामा और पिकलो दोनों नेमेकियन हैं, तो वो जज को हराने के लिए एक अलग टाइप का फ्यूजन करते हैं और सब लोग इस नए फ्यूजन को देखकर हैरान हो जाते हैं। गोहान ये सेंस करता है कि पिकलो के पास अब गॉड की है, क्योंकि अब वो उसकी मॉर्टल एनर्जी को बिल्कुल भी फील नहीं कर सकता है। जज कहता है कि तुमने इस नमेकियन को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे एक नए और ताकतवर बॉडी की जरूरत थी और तुमने वही काम मेरे लिए आसान कर दिया। और देखते ही देखते वो पिकलो और जरामा के फ्यूजन पर कब्जा कर लेता है। अब उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास मास्टर ऑफ सुपर ड्रैगन बॉल्स जरामा और पिकलो की बॉडी है, साथ में अपनी ताकत भी है। पर तभी गोहान के साथ कुछ होने लगता है। गोहान जब ये सेंस करता है कि जज ने ना केवल पिकलो की बॉडी बल्कि वो पूरी तरह उसकी सोल पर भी हावी हो गया है, गोहान अपना कंट्रोल खो देता है। जब वो ये रियलाइज करता है कि इस नए जज को हराने के लिए उन्हें उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि पिकलो भी साथ में तबाह हो जाएगा। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसे वो संभाल नहीं पाता। पिकलो गोहान की लाइफ में बचपन से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अब जब गोहान देखता है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, ये सब उसे उसकी लिमिट्स के बियॉन्ड पुश कर देता है और देखते ही देखते गोहान एकदम नई फॉर्म के अंदर आ जाता है। गोहान कहता है कि अब वो अपने पूरे पोटेंशियल पर है और उसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये एकदम डिफरेंट गोहान है। उसके प्यूपिल की शेप और उसका ऑरा भी पूरा बदल चुका है और हम ये कह सकते हैं कि ये एक पूरा डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। गोकू और वजीटा बहुत हैरान है, पर गोकू कहता है कि भले ही गोहान का ऑरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से मिलता है, पर ये उसकी नई फॉर्म एकदम वजीटा की सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन जैसी है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि ये नया ट्रांसफॉर्मेशन आया कहाँ से और अब से पहले ये गोहान के पास क्यों नहीं आया। इस ट्रांसफॉर्मेशन का कोई एग्जैक्ट नाम तो नहीं है, पर हम इसे लिमिट ब्रेकर गोहान कह सकते हैं। जज के पास भी एकदम अलग पावर्स हैं, तो ये देखने में एकदम मजा आएगा कि गोहान अपनी इस नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उससे कैसे लड़ता है। दोस्तों, इस अमेजिंग स्टोरी के लिए एक लाइक तो बनता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए तुम सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।